बिजली का नाम सुनकर सभी पक्षी हैरानी से रानो की ओर देखते हैं। क्या? सतरंगी जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया रोज बारिश में जाकर अपने छाते बेचा करती। रानो बहुत ही मासूम चिड़िया थी। पैसे कम होने के बावजूद भी रानो चिड़िया सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। बारिश की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके कारण रानो को उड़ने में परेशानी होने लगी। रानो बारिश के कारण एक डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, इतनी बारिश में तो पंख दुखने लगे हैं। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, पर मुझे इस बारिश को भूलकर अपने छाते बेचने होंगे। थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। रानो अपने छाते लेकर एक डाल पर बैठी थी। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। आह! अरे, ये किसके चिल्लाने की आवाज़ थी? इतनी बारिश में कहीं किसी पक्षी के साथ हादसा तो नहीं हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। रानो डाल से उड़कर आवाज़ की ओर चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो बिजली है। बचाओ, मेरी मदद करो। इसके पैरों से तो खून बह रहा है। इसे मदद की ज़रूरत है। पर अगर मैंने इसकी मदद की और बदले में इसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? पास जाकर देखती हूँ। रानो बिजली चील के पास आती है। अरे चिड़िया, मेरी मदद करो। गलती से मैं शिकारी के जाल में फंस गई हूँ। इस जाल से मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी। मेरे पैर जख्मी हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। ठीक है, मैं इस जाल को काटने की कोशिश करती हूँ। रानो अपनी चोंच से जाल को काटने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश के बाद भी जाल नहीं टूटता। हे भगवान, ये जाल तो टूट ही नहीं रहा है। हाँ, पास ही जानू मौसी का घर है। मैं उनसे जाकर चाकू लेकर आती हूँ। बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम्हारे जाने के बाद वो शिकारी आ गया तो वो मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। कुछ नहीं होगा। इस बारिश में कोई भी शिकारी जंगल में नहीं आता। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। रानो वहां से उड़ जाती है और जानू मौसी के घर के बाहर आवाज लगाती है। जानू मौसी रानो को अंदर बुलाती है। क्या हुआ रानो? इतनी बारिश में तुम कहाँ भटक रही हो? रानो जानू मौसी को सारी बात बताती है। क्या? बिजली फंसी है? वो भी जाल में? अरे वाह वाह रानो, तूने तो क्या खबर दी है मुझे। उस बिजली ने सारे जंगल में आतंक फैला रखा था। अब वो शिकारी उस बिजली को लेकर चला जाएगा और हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिलेगा। जानू मौसी नाम है मेरा, सब जानती हूँ। नहीं मौसी, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उस जाल से उसे आज़ाद करूँगी, इसलिए मैं आपके पास चाकू लेने आई थी। ध्यान रखना रानो, कहीं तुम बिजली को बचाकर अपना ही नुकसान ना कर बैठो। ये लो चाकू। रानो जानू मौसी से चाकू लेकर वहाँ से उड़ जाती है। जब तक मैं बिजली के पास पहुँचूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारे कार्टून वीडियोस समय पर पहुंच जाएं। आपके इस कदम से हमें और वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है। रानो बिजली के पास पहुंच जाती है। जल्दी आओ चिड़िया, मुझे इस कैद से आज़ाद करो। रानो चाकू से जाल को काट देती है, जिसके बाद बिजली जाल के साथ नीचे गिर जाती है। तुम ठीक हो ना बिजली? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरे पंख और पैर में बहुत चोट लगी है। मैं उड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं बिजली, पास में ही मेरा घर है।
तुम मेरे साथ वहीं चलो। रात हो जाती है और रानो बिजली को लेकर अपने घर आती है। घर में चील को देखकर मीठी डर जाती है। माँ, ये चील हमारे घर। डरो मत मीठी, बिजली जब तक ठीक नहीं हो जाती ये हमारे घर ही रहेगी और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रानो बिजली के पैरों और पंखों पर दवा लगाती है, जिसके बाद बिजली घोंसले में ही सो जाती है। सुबह होती है। बारिश के मौसम के कारण सभी पक्षी अपने घरों में बैठे थे। तभी चमकी रानो के घर आती है। ए रानो, दरवाजा खोल। कब तक मेरे घर का किराया नहीं देगी? खोल दरवाजा। चमकी की आवाज से बिजली उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने एक चील को देखकर चमकी की बोलती बंद हो जाती है। क्या हुआ चमकी, तुम्हारी आवाज कैसे बंद हो गई? वो मैं क्या? मैं तो बस रानो से अपने घर का किराया मांगने आई थी। मुझे नहीं पता था तुम भी मुझे यहीं मिल जाओगी। अच्छा, तो तू किराया मांगेगी? आज से ये मेरा घर है। आज के बाद इस घर के आसपास भी मत भटकना, वरना मैं तुम्हें खाने में देर नहीं लगाऊंगी। नहीं, आपका ही घर है, मैं अब वापस नहीं आऊंगी। डर के कारण चमकी वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद रानो छाते बेचने चली जाती है। छाते बेचते हुए उसकी नज़र लाडो, हरियाली और जानू मौसी पर जाती है। तीनों एक डाल पर बैठी हुई थी। रानो भी उनके पास जाती है। ओहो रानो, तुम सही समय पर आई हो। क्यों मौसी, क्या हुआ? क्या बताऊं रानो, हमने सोचा थोड़ी ही बारिश हो रही है, इसी में दाना ढूंढने निकल पड़े, पर बारिश इतनी तेज शुरू हो गई कि हमसे उड़ा ही नहीं जा रहा था और हम यहीं आकर बैठ गए। हाँ रानो, बारिश इतनी बढ़ गई कि इन पत्तों से भी बूंदें हम तक आ रही हैं। हाँ रानो, ना हम उड़ पा रहे हैं और ना चैन से यहाँ बैठ पा रहे हैं। तुम हमें अपने छातों में से कोई एक छाता दे दो। हाँ हरियाली, मैं अभी आप सभी को एक एक छाता दे देती हूँ। रानो, ये लाल वाला छाता मुझे देना। हाँ, और मुझे नीले वाला। अरे मुझे तो ये सतरंगी छाता दे दो रानो, इस सतरंगी जंगल में अब यही काम आने वाला है। रानो अपनी टोकरी से छाते निकालकर तीनों पक्षी को दे देती है। तीनों पक्षी अपने छाते का दाम रानो को दे देते हैं। क्या हुआ रानो, ये बूंदें तुम्हें परेशान नहीं कर रही हैं क्या, जो तुम बिना छाते के बैठी हुई हो? नहीं मौसी, अगर मैंने एक भी छाता इस्तेमाल कर लिया तो मेरे पास बेचने के लिए छाते कम होंगे। अगर मैंने छाते कम बेचे तो घर चलाने में समस्या होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। रुको रानो, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बारिश रुक जाए तब चली जाना। नहीं लाडो बहन, मुझे जल्दी ही इन छातों को बेचना होगा। उसके बाद मुझे बिजली और मीठी के लिए दाना लेने जाना है। बिजली का नाम सुनकर सभी पक्षी हैरानी से रानो की ओर देखते हैं। क्या? बिजली के लिए दाना? हाँ हरियाली, कल बिजली शिकारी के जाल में फंस गई थी। वो बहुत जख्मी थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में पनाह दी है। अरे रानो, ये तुमने क्या किया? खुद ही शिकारी को न्योता देकर घर बिठा लिया। तुम्हारे जाने के बाद अगर उसने मीठी को खा लिया तो क्या करोगी? नहीं हरियाली, बिजली ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसने मुझसे वादा किया है कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरे बाप रे रानो, ये तूने क्या किया? एक नन्ही सी बच्ची को उस शिकारी बिजली के पास छोड़ आई।
अब वो न जाने मीठी का क्या हाल करेगी। अब तक तो बिजली मीठी को खा भी चुकी होगी। सभी की बातें सुनकर रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। ये क्या, सभी मुझे बिजली के बारे में इतना सब कह रहे हैं, पर बिजली ने तो मुझसे वादा किया है कि वो मीठी को चोट नहीं पहुंचाएगी। पर अगर गलती से उसका इरादा बदल गया तो मेरी बेटी को, नहीं नहीं, मुझे जल्दी घर जाना होगा। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। जानू मौसी, हरियाली और लाडो चिड़िया भी उसके साथ चले जाते हैं। बारिश की रफ्तार बढ़ रही थी। पानी धीरे धीरे जंगल की सतह पर भरने लगा। सभी पक्षी रानो के घर के पास पहुंच जाते हैं। वहां का नज़ारा देख सभी पक्षी परेशान हो गए। रानो का घर टूटकर नीचे गिर चुका था और आसपास कोई भी पक्षी नहीं था। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ है? कहा था ना रानो, अब तक तो वो बिजली मीठी को खा चुकी होगी। हमें आसपास ढूंढना होगा। शायद मीठी बिजली से बचकर भाग गई हो। तुम सही कह रही हो रानो, मीठी एक बहादुर चिड़िया है। जरूर वो आसपास कहीं छुप गई होगी। चलो उसे ढूंढते हैं। सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में मीठी को ढूंढने लगते हैं, पर मीठी उन्हें कहीं नहीं मिलती। तभी रास्ते में सभी को चमकी का घर नजर आता है। सभी वहां जाते हैं और रानो चमकी को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर चमकी बाहर आती है। क्या हुआ रानो, इतनी बारिश में तुम मेरे घर क्यों आई हो? चमकी, क्या तुमने मेरी बेटी मीठी को कहीं देखा है? मीठी? हाँ, मैंने उसे बिजली के साथ देखा था। क्या बात है रानो, तुमने तो एक चील को ही अपने घर में बॉडीगार्ड बना लिया है। नहीं चमकी, उस बिजली ने मीठी को अगवा कर लिया है। हम सभी उसे ही ढूंढ रहे हैं। हाँ चमकी, क्या तुमने मीठी को कहीं जाते हुए देखा है? मैंने मीठी को बेहोशी की हालत में देखा था। बिजली उसे गुफा की तरफ ले गई है। अरे बेवकूफ चमकी, तूने जब मीठी को बेहोशी की हालत में देखा था तो उसे रोका क्यों नहीं? बेवकूफ नहीं मौसी, समझदार कहिए। अगर मैंने उसे रोका होता तो वो मुझे भी अपने साथ लेकर चली जाती। चलो रानो, हमें गुफा की ओर चलना चाहिए। क्या पता अभी तक बिजली ने मीठी को कुछ ना किया हो। हाँ लाडो, भगवान करे मेरी मीठी हमें सुरक्षित मिल जाए। सभी पक्षी गुफा की तरफ उड़ जाते हैं। गुफा के बाहर पहुंचकर लाडो कहती है, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा। हमें अपने साथ कुछ लेना होगा जिससे हम सुरक्षित बाहर वापस आ सके। वो देखो, वहाँ मशाल लगी है। हम इसी मशाल के सहारे अंदर जाएंगे। सभी पक्षी अपने पंजों में एक एक मशाल ले लेते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। उड़ते रहिए मौसी, हम बस पहुँचने वाले हैं। सभी पक्षी अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ मीठी एक पत्थर पर बेहोश लेटी हुई है और बिजली उसके पास ही लेटी हुई थी। बिजली के पंख जख्मी थे। शुक्र है बिजली ने मीठी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें जल्दी से मीठी को लेकर यहाँ से उड़ना होगा। पर अगर बिजली ने हम पर हमला कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ देखो मौसी, बिजली के पंख अभी भी जख्मी है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानो मीठी को लेकर बाकी पक्षियों के साथ बाहर आ जाती है। शुक्र है मीठी की जान बच गई और हमारी भी। इस बिजली का कुछ करना होगा। बिजली के कारण जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान रहते हैं। हम सभी मिलकर इस गुफा को आग लगा देते हैं। इसके बाद ना रहेगी बिजली और ना कर पाएगी हमें परेशान। सभी पक्षी मिलकर गुफा को आग लगा देते हैं। बिजली धुएं के कारण बेहोश हो जाती है। तभी मीठी को होश आता है। गुफा में आग देखकर मीठी कहती है, माँ
अंदर बिजली है, उसे बचाओ। मीठी, बिजली है इसीलिए ही हमने आग लगाई है। अगर हम वक्त पर ना आते तो बिजली तुम्हें खा चुकी होती मीठी। नहीं जानू मौसी, बिजली ने मेरी जान बचाई है। बारिश के कारण हमारा घर नीचे गिर गया, लेकिन बिजली ने अपने पंखों में मुझे छुपा लिया ताकि मुझे कोई चोट ना आए। इस कारण से बिजली के पंख भी जख्मी हो गए। वो मुझे भीगता हुआ देखकर यहाँ ले आई थी। माँ, बिजली को बचा लीजिए, उसने मेरी जान बचाई है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। सभी पक्षी मीठी की बात सुनकर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और आग से बचकर गुफा के अंदर जाते हैं और बिजली को लेकर बाहर आते हैं। बिजली को होश आता है। हमें माफ़ कर दो बिजली, हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ बिजली, हमें माफ़ कर दो। हमने सोचा तुमने मीठी को खा लिया है, पर तुमने उसकी जान बचाई है। कोई बात नहीं, मेरी पुरानी हरकतों के कारण ही आप सभी ने ये कदम उठाया। आज के बाद मैं जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।